हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका नाम है सीता और ये लिखी गई है तरुण दत्त के द्वारा। तो पहले तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको एज इट इज पेपर में लिखना है। अगर वहां पर पेपर में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो वो छोटे क्वेश्चन भी उसी बड़े क्वेश्चन में से कवर हो जाएंगे। तो उसे जरूर देखना, पढ़ना और समझना और याद करके जाना, ठीक है। आज हम बात करेंगे एक फेमस पोएम जिसकी राइटर है तरुण दत्त और पोएम का नाम है सीता। ये पोएम 22 लाइंस की है और इस पोएम में रामायण के कैरेक्टर सीता जी के बारे में बताया गया है। इस पोएम की स्टार्टिंग में 3 बच्चे हैं जो एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही है। माता सीता के जीवन के बारे में जानकर, उनके दुखों के बारे में जानकर ये तीनों बच्चे उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं और इसलिए इनकी माँ इस कहानी को जल्दी खत्म कर देती है ताकि उनके बच्चे उदास ना हो। 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्क रूम, यानी 3 बच्चे जो खुश हैं वो एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, यानी कि रात का समय है। What do they gaze on with wide open eyes? यहाँ पर ग्रेज का मतलब होता है देखना, वाइड मतलब बड़ी बड़ी। वो क्या देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। जो उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही है वो उसे सुनकर इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा करने से जो उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो काफी फैल चुकी हैं, ठीक है। इसलिए जो उनकी आंखें हैं वो काफी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। ए dense forest where no sunbeam prize, यानी एक बहुत ही घने जंगल में जहां सूर्य की किरणें भी नहीं आ सकती, इतना घना जंगल है वहां पर। एंड इन इट सेंटर क्लियर स्पॉट, और उनके बीच में एक खाली स्थान था जहां पर पेड़ और जंगल नहीं थे। देयर ब्लूम गाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़े। फ्लावर ऑन क्रीपर मीन्स लताएं। दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रीज, एम्ब्रेस का मतलब होता है चिपटना या गले लगना। पोइट कह रहे हैं कि वहां लताओं पर बड़े बड़े फूल खिले थे और वो लताएं ऐसी थी जो पेड़ों पर चिपकी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो उन्होंने उन पेड़ों को गले लगा लिया हो। देयर इन अ क्वाइट ल्यूक लेक, ल्यूक का मतलब होता है साफ और क्वाइट शांत और लेक तालाब, यानी वहां पर एक लेक है जिसका पानी बहुत साफ है और शांत है। द वाइल स्वैंग ग्लाइड, स्वैंग हंस होती है, ठीक है। डियर वाइल फ्रॉम द ब्रेक, और वहां हंस तैर रहे हैं और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो दिखाया गया है जहां पर एक झील है, वहां उस झील में हंस तैर रहे हैं। द पीकॉक स्प्रिंग देयर हेड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, यानी मोर कूद कर आगे बढ़ रहे हैं और जंगली हिरणों के झुंड आपस में दौड़ रहे हैं। देयर पैचेस ग्लेम विद येलो वेविंग ग्रेन, वेविंग मीन्स लहराना और ग्रेन्स मीन्स अनाज, ठीक है। और वहां पर पीले रंग का अनाज है यानी गेहूं है जो हिल रहा है। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्टार राइज लाइट, और वहां एक पूजा की वेदी है जहां से नीले रंग का धुआं निकल रहा है, यानी शायद वहां पर हवन हो रहा है। There dwells in peace the poet and charity, poet होता है कवि and charity होता है ऋषि मुनि, ठीक है। पीसफुली रह रहे हैं उस जगह पर और वहां शांति से खुशी से कवि और ऋषि वहां पर रह रहे हैं। यानी कि ये जो आश्रम की जो बात की गई है, ये वाल्मीकि जी के आश्रम की बात की गई है। उस वो आश्रम के पास के वातावरण को दिखाया है, जैसे वहां एक तालाब है और कहाँ सिचुएटेड है, एक खाली स्पॉट है और उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। बट हु इज द फेयर लेडी, मगर ये खूबसूरत औरत कौन है। नो इन वेन शी वेप्स, यानी वो बिना किसी कारण के नहीं रो रही, उसके रोने के पीछे कोई कारण है। फॉर लो एट एवर टीयर शी सेड, क्योंकि देखो हर वो आंसू जो उसकी आंखों से बहते हैं।
tears from 3 pairs of young eyes fall amain। वैसे ही आंसू 3 और नन्हे आंखों के जोड़ों से बहते हैं, यानी उनकी आंखों की तरह उन तीनों बच्चों की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं जो इस कहानी को सुन रहे हैं। एंड वेव्ड इन सोरो आर द 3 यंग हेड, और दुख के कारण, दर्द के कारण तीनों बच्चों के जो सर हैं वो झुक चुके हैं। इट इज एन ओल्ड स्टोरी, यानी कि ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एंड द लेज विच हैज इवॉल्व सैड सीता फ्रॉम द पास्ट, और ये स्टोरी माता सीता जी के बारे में है जो रामायण की एक कैरेक्टर है और उन्हें पास्ट से स्टोरी के माध्यम याद किया जा रहा है। इज बाय अ मदर सॉन्ग, इस गाने को एक माँ ने गाया है, इन तीनों बच्चों की माँ ने। टीज हस्ड एट लास्ट एंड मेल्ट द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे, और ये कहानी आखिर उन्होंने खत्म कर दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे इस तरह उदास बैठे रहे। यानी कि जो बच्चे 3 बच्चे कहानी को सुन रहे थे वो उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो माता सीता की वियोग को देखकर वो इतना ज़्यादा उस कहानी को इमेजिन कर लेते हैं। जो उनकी माँ है वो ये सब नहीं देख पाती और उस कहानी को वहीं पर बंद कर देती है। Yet shall they dreams of it until the day, मगर वो इस कहानी के बारे में सोचेंगे, सपनों में भी सोचें, क्या पता सुबह तक वो इस चीज के बारे में ख्यालों में सोचते रहें, वो शायद सो भी ना पाए। While shall those children by their mother's side gather का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये कहानी खत्म होने के बाद माँ ने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया। ओ मी as asked at eventide, काश ऐसा फिर से हो पाता, क्योंकि ये 3 बच्चे और कोई नहीं, तोरुंदत और उनके भाई बहन हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। काश वो दोबारा अपने परिवार के करीब हो पाती, उनसे गले मिल पाती, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है। तो ये थी हमारी एक पोएम जिसका हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया। अभी आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहें चैनल पर, और अगर कुछ आपको अलग से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें ताकि हम उसका सल्यूशन भी लेकर आ पाए। थैंक यू।